होंगे। तो वहीं बताएंगे कि स्ट्रांग रूम में क्यों डटे हुए हैं नेता, और बताएंगे मध्य प्रदेश में कितनी सीटों पर कांग्रेस टक्कर दे रही है। तो जीतू पटवारी ने कांग्रेस की भविष्यवाणी भी कर दी है, और बताएंगे कि 5वें चरण के चुनाव में कितने दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। और बात वाराणसी सीट की भी होगी। प्रधानमंत्री मोदी की सीट पर कितने उम्मीदवार हैं, तो चलिए करते हैं 24 किरण की शुरुआत। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कई विधायकों को लोकसभा चुनाव में उतारा गया है, और ऐसे में अगर ये नेता चुनाव जीते तो उनके सीट पर उपचुनाव होंगे। कौन कौन है वो नेता, आइए जान लेते हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस की ओर से कई विधायकों पर दांव लगाया गया है। कई कद्दावर नेता जो 6 महीने पहले विधानसभा चुनाव जीतकर विधायक बने, तो उन्हें लोकसभा चुनाव भी लड़वाया गया है। ऐसे में नेताओं के चुनाव जीतने पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उपचुनाव होने तय है। जो भी विधायक लोकसभा का चुनाव जीतेगा उसे विधानसभा से इस्तीफा देना होगा। मध्य प्रदेश में 2 राज्यसभा सांसदों ने भी लोकसभा का चुनाव लड़ा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह के जीतने पर उनकी सीट भी खाली हो सकती है। मध्य प्रदेश में आधा दर्जन सीटों पर बीजेपी कांग्रेस के विधायकों ने लोकसभा का चुनाव लड़ा है। इनमें शिवराज सिंह चौहान बुधनी से बीजेपी के विधायक हैं। विदिशा से लोकसभा चुनाव लड़ा है। पत्नी साधना सिंह और बेटे कार्तिकेय उनकी सीट पर सक्रिय हैं। परिवार के सदस्य उपचुनाव लड़ सकते हैं। फूल सिंह बरैया दतिया की भांडेर सीट से कांग्रेस विधायक हैं। भिंड से लोकसभा चुनाव लड़ा है। ओमकार सिंह मरकाम डिंडोरी से कांग्रेस के विधायक हैं। मंडला से लोकसभा चुनाव लड़ा है। सिद्धार्थ कुशवाहा सतना से कांग्रेस के विधायक हैं। सतना से ही लोकसभा का चुनाव लड़ा है। फुंदेलाल मार्को पुष्पराजगढ़ से कांग्रेस के विधायक हैं। शहडोल से लोकसभा चुनाव लड़ा है। महेश परमार उज्जैन की तराना सीट से कांग्रेस के विधायक हैं। उज्जैन से लोकसभा चुनाव लड़ा है। वहीं मध्य प्रदेश में 2 राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह ने भी लोकसभा का चुनाव लड़ा है। सिंधिया का राज्यसभा का 19 जून 2026 तक का कार्यकाल है। चुनाव जीते तो उपचुनाव होंगे। संख्या बल के हिसाब से बीजेपी के खाते में जाएगी सीट। सुरेश पचौरी दावेदार हो सकते हैं, हालांकि उनकी ओर से मना कर दिया गया है। केपी यादव की भी दावेदारी मानी जा रही है। वहीं दिग्विजय सिंह के राज्यसभा का 19 जून 2026 तक का कार्यकाल है। चुनाव जीते तो उपचुनाव होंगे। संख्या बल के हिसाब से बीजेपी के खाते में सीट जा सकती है। अरुण यादव, जीतू पटवारी दावेदारी जता सकते हैं। बीजेपी का सीधे तौर पर कोई दावेदार नहीं है। किसी भी चेहरे को बीजेपी यहां चुनाव लड़ा सकती है। वहीं छत्तीसगढ़ में देखें तो यहां की 4 सीटों पर 4 जून के बाद उपचुनाव की संभावना है। यहां भी बीजेपी और कांग्रेस ने अपने विधायकों को लोकसभा का चुनाव लड़वाया है। इन विधायकों में भूपेश बघेल पाटन विधानसभा से कांग्रेस के विधायक हैं। राजनांदगांव सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा है। बृजमोहन अग्रवाल रायपुर दक्षिण से बीजेपी के विधायक हैं। 8 बार से विधानसभा चुनाव जीत रहे हैं। रायपुर से लोकसभा चुनाव लड़ा है। कवासी लखमा कोंटा विधानसभा से कांग्रेस के विधायक हैं। बस्तर लोकसभा से चुनाव लड़ा है। देवेंद्र यादव भिलाई विधानसभा से कांग्रेस के विधायक हैं। बिलासपुर लोकसभा से चुनाव लड़ा है। यानी कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ये वो विधायक हैं जिनके जीतने पर उपचुनाव की संभावना है। इनमें कुछ नेताओं की जीत तो तय है। ऐसे में जीतने वाले नेताओं की सीटों पर उपचुनाव होंगे। हालांकि देखना होगा कौन कौन से नेता जीतने में कामयाब हो पाएंगे। टीम न्यूज स्टेट। तो मध्य प्रदेश में चुनाव